वर्ष 2024 की शुरुआत के साथ झारखंड का सियासी रंग कुछ अलग ही दिख रहा है। झारखंड महागठबंधन इन दिनों संकट के दौर से गुजरने लगा है। दरअसल ईडी की टीम या कह सकते हैं केंद्रीय जांच एजेंसियों की टीम झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में, जिसमें साहेबगंज, हजारीबाग, दुमका और रांची जैसे विभिन्न जिलों में एक साथ छापेमारी कर रही है। और खास बात यह है, सबसे बड़ी खबर यह है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक कुमार उर्फ पिंटू के घर में भी, आवास में भी ईडी की टीम पहुंची है और सुबह सवेरे से ईडी की टीम अंदर मौजूद है, छापेमारी कर रही है, तमाम दस्तावेजों की जांच कर रही है और क्या कुछ सुराग मिलता है, ये जांच में लगी हुई है। मामला दरअसल जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है। इसके लिए ईडी की टीम ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7 बार नोटिस भी किया कि आप समय बताएं, जगह बताएं और तिथि बताएं। जब आपको समय मिलता है आप बताएं और हमें जो भी जानकारी है वो चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की ओर से, राज्य के मुखिया की ओर से जो उदासीन रवैया रहा, इसे देखते हुए ईडी ने समय भी दिया कि 2 दिनों का समय है, 2 दिनों का अंतराल है, आप आकर क्षेत्रीय कार्यालय मिलें और तमाम बातों से हमें अवगत कराएँ। लेकिन ऐसे में जो उदासीन रवैया रहा, कहीं न कहीं ईडी अपनी दबिश बनाना शुरू कर दिया और झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में एक साथ छापेमारी चल रही है। फिलहाल ईडी की टीम, ये अभिषेक कुमार पिंटू का घर है, जहां आप देख सकते हैं फिलहाल सन्नाटा पसरा है। सुबह सवेरे से ही अधिकारी जो हैं, ईडी के जो कर्मचारी है, वो घर के भीतर है और तमाम दस्तावेजों को खंगाल रही है और कहीं न कहीं आने वाला समय झारखंड महागठबंधन के लिए एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। आपको सबसे पहले ये भी बता दें कि 31 दिसंबर 2023 की रात जब गांडे विधायक सरफराज अहमद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, तो ऐसे में झारखंड की सियासत तुरंत से तेज हो गई। यहाँ तक के लोग चर्चा का विषय हो गया कि अब झारखंड महागठबंधन का क्या होगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या कह सकते हैं कि पार्टी अपने नए मुख्यमंत्री के चेहरे को तलाशना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि गांडे विधानसभा के जो विधायक है सरफराज अहमद, उन्होंने इस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और रविंद्रनाथ महतो विधानसभा अध्यक्ष ने उनके इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि गांडे विधानसभा से कौन? जाहिर सी बात है, जब गांडे विधानसभा का सीट खाली है तो मुख्यमंत्री खुद अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को वहां से प्रस्तुत करेंगे और कहीं ना कहीं आने वाला चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दावेदारी के लिए कल्पना सोरेन का नाम सामने आ सकता है। ऐसे में केंद्रीय जांच एजेंसियां जिस तरह से झारखंड राज्य में और कह सकते हैं कि देश के विभिन्न गैर भाजपा प्रदेशों में लगातार दबिश बना रही है, ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की कोई ना कोई सोची समझी साजिश है, जिस तरह से भाजपा के लोगों द्वारा भी कहा जा रहा है और महागठबंधन इस पर बार बार मुखरता से अपनी बात रख रही है। हमने कांग्रेस प्रवक्ता से भी बात की, उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा कि भाजपा की सरकार है, वो चाहे जो कर सकते हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन महागठबंधन अपनी ओर से मजबूत है, अपने प्रयासों पर लगातार लगी हुई है और कहीं न कहीं हम तमाम चुनौतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पार्टी के ऊपर एक संकट का बादल मंडरा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ईडी के कर्मचारियों द्वारा अभिषेक कुमार और पिंटू के घर से या मीडिया जो प्रेस सलाहकार हैं अभिषेक कुमार, इनके आवाज से क्या कुछ दस्तावेज सामने आती हैं और ईडी के कर्मचारी क्या कुछ खंगालने में सफल होते हैं। आपको बता दें कि रांची के रातू रोड शिवपुरी में अभिषेक कुमार पिंटू का आवास है, यहाँ और इसके अलावा पिस्का मोड़ में भी, वहाँ भी छापेमारी चल रही है। अब देखना होगा कि क्या कुछ दस्तावेज सामने आते हैं और आगे की कार्रवाई ईडी के द्वारा क्या की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी रिजवान के साथ मोइजुद्दीन, कोलांचल संवाद, रांची।